नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर जंगों की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए पानी की ठंडी बौछार लेकर आया। इस युद्ध का लंबा खींचना तीनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। ईरान का एयर डिफेंस तो खत्म हो ही चुका था, उसके परमाणु ठिकानों पर पड़ रही मार से उसका आत्मबल भी टूट रहा था। इजराइल की दिक्कतें भी बढ़ने लगी थी। ईरानी मिसाइल लगातार वहां प्रवेश कर रही थी और यह स्थिति अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली थी। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल ने 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध को बंद करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच ये सीज फायर लागू हो गया है। ये सीज फायर ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए ही ठीक रहा, क्योंकि इजराइल का बर्बाद होना अमेरिका के लिए मुश्किल होता और ईरान अमेरिका से जीत नहीं पाता। ऐसे ही हर पक्ष के कई अहम रणनीतिक हित हैं जो इस सीज फायर का नतीजा देखे जा रहे हैं। और इस सीज फायर के बाद अगला कदम क्या होगा, भारत को कूटनीतिक रूप से कितने बदलाव की जरूरत है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आइए समझते हैं किसने क्या खोया, क्या पाया और इस युद्ध का रुकना कितना बड़ी राहत के रूप में सामने आया। इस पूरे युद्ध में इजराइल की भूमिका को देखें तो ईरान पर हमले का इजराइल का प्राथमिक लक्ष्य ईरान की आणविक शक्ति को नष्ट करना था। इस जंग में इजराइल ने ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 13 जून से शुरू हुए हमलों में इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। ये इजराइल के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है। इस हमले ने ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को तत्काल रूप से सीमित किया। 12 दिनों तक चले जंग से इजराइल को पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और नेतृत्व श्रेष्ठता फिर से साबित करने का मौका मिला। इजराइल ने अपने स्टेल्थ F-35I विमानों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों से ईरान को गंभीर चोट पहुंचाई और इस बात को साबित किया कि अभी भी पश्चिम एशिया में उसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। इस जंग में इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जबरदस्त कारगर साबित हुए। इस जंग ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को फिर कवर्ट ऑपरेशन का बॉस साबित कर दिया। 13 जून को ईरान पर शुरुआती हमले के बाद खबर आई कि इनमें से कई हमले इजराइल ने ईरान के अंदर से ही किए थे। निश्चित रूप से ये मोसाद की उच्च कोटि के कवर्ट ऑपरेशन का उदाहरण था, जहाँ इजराइल ने दुश्मन की जमीन पर ही अपना बेस बना लिया था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, इजराइल की सामरिक और रणनीतिक कमियां भी सामने आ रही थी। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल अब बेधड़क इजरायली एयर स्पेस में आकर हमले कर रहे थे। युद्ध के दौरान तेल अवीव, यरूशलेम और बेयरशेवा जैसे शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों से नागरिक हताहत हुए, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। इससे ये साबित हुआ कि इजराइल भी ईरानी हमले से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने सीज फायर पर सहमति जताकर ईरान के इन हमलों से निजात पाया, जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को और नुकसान से बचाया गया। इस पूरे युद्ध में इजराइल की भूमिका को देखें तो इस युद्ध ने ईरान में रैली अराउंड द फ्लैग का प्रभाव पैदा किया। रैली अराउंड द फ्लैग का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध के समय किसी देश के नेताओं के प्रति जनता की स्वीकृति में बढ़ोतरी है। नागरिक ऐसी घटनाओं के दौरान अपनी सरकार और उसकी नीतियों के पीछे एकजुट खड़े होते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। ईरान में इजरायली हमले के दौरान कई रैलियां हुई, लोग जंग में मारे गए जनाजे में शामिल हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इससे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व को आंतरिक समर्थन मिला। सीज फायर ने समर्थन को बनाए रखने में मदद की, क्योंकि लंबा युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था और जनता के धैर्य को और कमजोर कर सकता था। इसकी शुरुआत भी तब हो गई थी जब राजधानी तेहरान से लोग जंग से बचने के लिए निकलने लगे थे। अगर ईरान जंग के इस मोड पर सीज फायर के लिए सहमत नहीं होता तो उसे भी और नुकसान उठाना पड़ सकता था। अमेरिका और इजराइल के रुख से ये जाहिर हो गया था। ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरू से ही पंगु रहा। ये न तो इजराइल के विमानों को रोक पा रहा था और न ही अमेरिका B-2 बॉम्बर विमानों को कोई चुनौती दे पाया। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का एयर स्पेस दुश्मन के हाथों चला गया था। सीज फायर के बाद ईरान ने इस मोर्चे पर अपनी जग हंसाई कराने से खुद को रोक लिया। ईरान ने इजराइल और कतर में अमेरिकी अल उदैब एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके अपनी जवाबी क्षमता दिखाई। सीज फायर से ऐन पहले कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके ईरान को अपना चेहरा बचाने का मौका मिल गया।
हालांकि ये हमले सीमित थे, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि ईरानी मिसाइलों की शक्ति और पहुंच मध्य पूर्व तक है। अगर ऐन मौके पर सीज फायर न होता तो अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान को तगड़े अमेरिकी जवाब का सामना करना पड़ सकता था। सीज फायर ने ईरान को अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को पुनर्गठित करने का मौका दिया, विशेष रूप से रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ। उधर अमेरिका इस सीज फायर से बेहद खुश है। इसका कारण है ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी की एक और जीत का दावा दुनिया के सामने कर सकते हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जंगबंदी कराने का क्रेडिट बार बार लेते रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई रुकवाकर ट्रंप ने इसे अपनी कामयाबियों में शामिल करवा लिया है। इससे उनकी घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिली। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ उनकी बातचीत और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समन्वय ने उनकी मध्यस्थता की क्षमता को प्रदर्शित किया। ये सीज फायर ट्रंप की नीतियों के अनुरूप है, क्योंकि ट्रंप दूसरे की किसी भी लड़ाई में सीधे अमेरिकी दखल से बचते हैं। ये अलग बात है कि वो खुद इस युद्ध का हिस्सा बने। अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक दीर्घकालिक खतरा रहा है। ईरान डेथ टू अमेरिका का नारा देकर यूएस को भड़काता रहा है। अमेरिका को लंबे समय बाद ईरान की इन गीदड़ भभकियों का जवाब देने का मौका मिला। सीज फायर से ऐन पहले अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अपना मकसद हासिल करने के बाद अमेरिका ने तुरंत सीज फायर कर अपनी भूमिका सीमित रखी, क्योंकि लंबा युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता और अमेरिकी सैन्य संसाधनों की मांग बढ़ा सकता था। युद्ध के दौरान तेल कीमतों में उछाल आया और इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। तुरंत सीज फायर ने तेल आपूर्ति को स्थिर करने में मदद की, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे सहयोगियों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया। यह अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। अगर युद्ध लंबा खिंचता और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा देता तो काफी नुकसान की संभावना थी। सीज फायर ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध को रोका, जिससे अमेरिकी सैन्य अड्डों और हितों की रक्षा हुई। कुल मिलाकर देखें तो ईरान इजराइल सीज फायर से पूरी दुनिया को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन इसने एक बड़ा संदेश भी दिया है कि आगामी समय में इसका स्वरूप बदल भी सकता है। ऐसे में कूटनीतिक रूप से कितने बदलाव की जरूरत अब भारत को होगी, ये भी बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।